देखते हैं कि अगर पाइथन के ज़रिए आपने कोई मशीन लर्निंग एल्गोरिदम इम्प्लीमेंट करना हो तो उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इस एग्जांपल में मैं जुपिटर नोटबुक यूज़ कर रहा हूँ जो कि पाइथन के लिए एक एडिटर है, जो कि अच्छा एडिटर है। अब इसको किस तरह यूज़ करते हैं ज़रा इसमें देख लेते हैं। एक न्यू पाइथन नोटबुक क्रिएट करें। न्यू पाइथन बुक क्रिएट करने के बाद अब क्या है कि इसका मैं टाइटल लिख लेता हूँ मशीन लर्निंग, और इसको यहाँ से सेल जो है इसका कन्वर्ट कर देते हैं हेडिंग में। ठीक है, तो कंपाइल करने के लिए आप यहाँ से ये रन कमांड भी यूज़ कर सकते हैं, या आप चाहें तो कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस भी कर सकते, आल्ट प्लस एंटर भी प्रेस कर सकते हैं। ठीक है जी, मशीन लर्निंग और इसका जो सब टॉपिक है वो है डिसीजन ट्री। तो डिसीजन ट्री को भी मैं एक हेडिंग बना रहा हूँ, तो ये हेडिंग लेवल 2 होगा। इसमें 2 इसके साथ साइन लगा देते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से एक और सेल इंसर्ट करते हैं। इसको डिस्क्राइब करने के लिए आप इस तरह समझें कि अगर हमारे पास एक सिंपल डाटा सेट है, जैसा कि ये मैं एक इंसर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, ये एक सिंपल डाटा सेट है। अगर आप इसको देखें तो ये जो डाटा सेट है ये बिल्कुल सिंपल है, और इसको आप 2 क्लासेस को एक लाइन के ज़रिए सेपरेट कर सकते हैं। वो बिल्कुल सिंपल एक रिग्रेशन लाइन भी हो सकती है, उसके ज़रिए इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि ये एक सेल में इंसर्ट करता हूँ, डाटा जो है वो बिल्कुल इस तरह सिंपल नहीं है, और उसमें जो क्लासेस हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हैं, तो उस केस में जो है वो हमें क्या करना पड़ेगा। अगर समझें कि डाटा जो है वो आपके पास इस तरह का है, तो ये डाटा जो है उस तरह से रिग्रेशन लाइन के ज़रिए इसको अलहदा नहीं किया जा सकता। तो जो अभी हम डाटा सेट सेलेक्ट कर रहे हैं वो डाटा सेट जो है वो प्लेट एनएस वाला डाटा सेट है, और उसको यूज़ करके जो है वो हम इस पाइथन का कोड यूज़ करते हुए उसकी जो है वो इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो जो डाटा सेट है हमारे पास वो उसको मैं यहाँ पे उसको भी इंसर्ट कर रहा हूँ। ये समझ लें आप, फर्ज करें कि ये हमारे पास एक डाटा सेट है। ठीक है, जिसमें 4 फीचर्स होंगे, आउटलुक, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंडी, और जो उसका आउटपुट क्लास लेबल है वो प्लेट एनएस या सर नो की फॉर्मेट में होगा। तो ये डाटा सेट जो है वो ये मेरे पास यहाँ पे CSV फॉर्मेट में इसको देखें तो ये मेरे पास एक CSV फाइल है, और ये CSV फाइल में डे जो सीरियल नंबर हैं, डेज़ की आउटलुक है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, विंड है और प्लेट एनएस है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं कि अब प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक मैं यहाँ पे सेल इंसर्ट कर रहा हूँ, इंसर्ट सेल बिलो दिस सेल, और इस सेल में आप क्या करेंगे कि पाइथन का कोड लिखते हैं। वो इंपोर्ट पांडाज एज PD। इस कमांड को इसको मैंने रन किया है, तो इसमें अब क्या करते हैं, ये PD जो है वो PD को यूज़ करते हुए मैं अब फाइल रीड कर रहा हूँ। डाटा इज इक्वल टू PD डॉट रीड। अगर आप यहाँ टैब प्रेस करेंगे तो ये कमांड जो है वो ऑटो कंप्लीट कर देगा। तो रीड हमने CSV फाइल एक रीड करनी है। ये फ़ाइल जो है वो इसके ऊपर पड़ी हुई, डेस्कटॉप के ऊपर पड़ी हुई है, तो इसका जो पाथ है वो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इसको उसी उसके जो उसमें है पेस्ट कर देते हैं, तो ये हमारे पास data.csv। ठीक है जी, इसको रीड कर लिया। अगर आप इसको देखें कि ये डेटा आपको कैसा नज़र आ रहा होगा, तो इसके लिए एक हेड कमांड है data.head। तो ये कमांड यूज़ करते हुए आप इसको देख सकते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो 5 इंस्टेंस दिखाता है फ्रॉम द बिगनिंग। अगर आप सारे के सारे इंस्टेंस देखना चाहें तो वो आप इस तरह से इसको
देख सकते हैं, यानी कि उसमें जो नंबर है उसको आप इंसर्ट कर दें। ठीक है, जो डेटा है ये देखिएगा, ये कैटेगोरिकल डेटा है, इसमें रेन, माइल्ड, कूल, ये हाई, वीक, ये चीज़ें जो हैं इसके ऊपर कंप्यूटर जो है वो वर्क नहीं करता। हमें क्या है कि इसको हमें कन्वर्ट करना है किस में, मशीन लर्न इसमें नंबर्स में। तो फ्राम एस के लर्न जो है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ, एस के लर्न डॉट, तो उसके लिए प्री प्रोसेसिंग जो है उसको मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ। फ्राम एस के लर्न डॉट प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट इसके लिए है लेबल इनकोडर। लेबल इनकोडर मैंने इंपोर्ट कर लिया है। अब इस लेबल इनकोडर को जो है इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, लेबल इनकोडर का ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, सपोज करें जी मेरे पास ये है LE _play टेनिस नाम के मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया। क्लास नेम है लेबल इनकोडर, ये इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब इस ऑब्जेक्ट को जो है वो हम डिफरेंट इनपुट्स को उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं उसके लिए। तो इनमें कुछ नए कॉलम बना लेता हूँ मैं। इनपुट्स हमारे पास जो हैं वो डाटा था, डाटा को इनपुट्स वाले उसमें कॉपी कर लेते हैं। तो इसमें आ जाएगा इनपुट्स इक्वल्स टू, ये आ जाएगा, यहाँ पे एक कॉलम बना लेता हूँ मैं, आउटलुक _n जस्ट टू रिप्रेजेंट नंबर्स। तो इसका जो ऑब्जेक्ट है LE _play_tennis डॉट फिट ट्रांसफॉर्म, किस चीज़ को फिट ट्रांसफॉर्म करना है, डेटा, और इसमें आउटलुक। ठीक है, आउटलुक को हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया। तो इसी तरह से हम जो है रिमेनिंग जो दूसरा है हमारे पास आउटलुक के बाद जो दूसरी चीज़ जो ट्रांसफॉर्म करनी है वो है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को भी कन्वर्ट कर लेते हैं। टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर को भी कन्वर्ट कर लिया। तीसरा जो था वो फील्ड था हमारे पास, वो जो इस डेटा सेट के अंदर है वो है ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी को भी क्रिएट कर लेते हैं। तो ये हमारे ये आ जाएगा ह्यूमिडिटी, और यहाँ पे ह्यूमिडिटी इसको n यानी नंबर के तौर पे हम इसको कर लेते हैं। ह्यूमिडिटी ये नंबर आ गया। ठीक है, इसी को मज़ीद जो है वो हमारे पास एक और जो एट्रीब्यूट है वो है विंड। तो विंड जो है इसको भी यूज़ कर लेते हैं, और ये आ जाएगा विंड _n, विंड _n। ठीक है, और जो टारगेट लेबल है उसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं इसी में। तो इसका जो प्ले टेनिस इसको n, और इसका जो नेम है एट्रीब्यूट का प्ले टेनिस है। ठीक है, इस तरह से क्या होगा कि वो जो डेटा फ्रेम है उसमें से 4 एट्रीब्यूट्स और क्लास एट्रीब्यूट्स कन्वर्ट होके साइन हो जाएंगे, इनपुट्स का एक डेटा फ्रेम बनाया उसको इंसर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इनपुट्स जो है वो अभी चूँकि यहाँ पे क्रिएट नहीं हुआ तो मैं इस इनपुट को यहाँ पे क्रिएट भी कर लेता हूँ। ठीक है, इनपुट्स इक्वल्स टू डेटा का एक वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक है जी, अब ये जो है मेरे पास ये क्रिएट हो गया। अब क्या है जी, ये वाला जो कॉलम है अगर आप इसको देखें तो ऑल्ट एंटर से सेल इंसर्ट हो जाता है। इनपुट्स इसमें अगर देखें तो ये हमारे पास इस वक्त 5 जो हैं वो वैल्यूज़ हैं उसकी, जो यानी कैटेगोरिकल डाटा है, और उन्हीं की नंबर्स वाली वैल्यू भी जो हैं वो क्रिएट हो गई हैं। तो अब हम इसमें क्या करते हैं कि जो जितने भी कॉलम्स हैं जो कि
रेलेवेंट नहीं है, जो हमने नंबर को प्रोसेस करना है, तो उनको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ठीक है जी। तो डिलीट करने के लिए जो कमांड होती है वो होती है एक मैं टारगेट वाला कॉलम भी बना लेता हूँ, टारगेट। और टारगेट जो है वो उसमें हमारे पास जो आ जाएगा इनपुट्स, और इसके अंदर जो कॉलम है इनपुट्स के अंदर वो है प्ले टेनिस। ठीक है, प्ले टेनिस, बल्कि इसको प्ले टेनिस अंडरस्कोर एन। ठीक है जी। इसके एक टारगेट वाला एक कॉलम भी बना लेते हैं। ठीक है, तो जो टारगेट है हमारे पास वो अगर आप देखें तो ये टारगेट वैल्यूज़ अब नंबर की फॉर्मेट में हमारे पास मौजूद है। ठीक है, इसके बाद क्या है कि जी इसके बाद हम क्या करते हैं कि इनपुट्स को रीअसाइन करते हैं आफ्टर ड्रॉपिंग इनपुट्स। इनपुट्स हमारे पास डाटा फ्रेम है, डॉट ड्रॉप इसका एक फंक्शन होता है। ठीक है, इस फंक्शन को ज़रिए हम उसके जो तमाम जो कॉलम्स हैं, यानी आप समझ लें कि नॉन नंबर्स वाले, उनको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो उनमें से क्या है, उनमें से पहले डे है, इनपुट्स डॉट ड्रॉप है, इसमें डे है, यानी पहला जो कॉलम है उसका नाम डे है। ठीक है, या इसको 1 बाई 1 भी आप रिमूव कर ले सकते हैं। तो एक्सेस जो है, एक्सेस का मतलब ये होता है कि पूरा का पूरा कॉलम ड्रॉप करना है, तो इसमें हम लिख देते हैं कॉलम्स। ठीक है, एक्सेस जो है वो कॉलम आ जाएगा। ठीक है, तो इसको ड्रॉप करते हैं, तो इसमें कोई टाइपो एरर आ रहा है, तो देखते हैं कि ये क्या एरर है। ठीक है, ड्रॉप कॉलम्स, तो ये कॉलम जो है इसमें से ड्रॉप हो गया। इसी तरह से आप जो है वो रिमेनिंग, चूँकि ये ऑलरेडी ड्रॉप हो चुका था इसलिए उस पर उसने एरर दिया, तो यही वाला तरीका यूज़ करते हुए इसके बाकी कॉलम्स जो हैं वो भी उनको हम रिमूव कर देते हैं। तो आप सारे जो हैं वो इकट्ठे भी रिमूव कर सकते हैं, जैसे कि आउटलुक है, आउटलुक हो गया। उसके बाद दूसरा जो था वो टेम्परेचर था। ठीक है, और फिर उसके बाद ह्यूमिडिटी था, और फिर उसके बाद जो है वो विंड था। ठीक है, और लास्ट वन जो था वो प्ले टेनिस। ठीक है, अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हुई तो आप इसको इस तरह से रिमूव कर सकते हैं। तो प्ले टेनिस में वो कह रहा है जी एरर है, तो प्ले टेनिस में जो टी है वो कैपिटल है, तो इसको मैं प्ले टेनिस कर देता हूँ। ठीक है जी, ड्रॉप हो गया। तो अब जो प्ले टेनिस जो है उसके बाद विंड जो है वो इसको सेल को क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास, ये इसको एक दफ़ा दोबारा रन करके देख लेते हैं कि जो इनपुट्स थी हमारे पास वो थी, ये कुछ आ रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि इनपुट्स जो हैं वो अब आप सिर्फ नंबर्स वाली जो हैं वो अवेलेबल हैं। ठीक है, तो अब इनपुट्स को जो है हमने लर्न करना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, इंपोर्ट एस के लर्न फ्रॉम एस के लर्न इंपोर्ट ट्री हो गया, और उसके बाद जो है वो इस मॉडल को हम ट्रेन करते हैं। ठीक है जी, तो ट्रेन करने के लिए क्या करेंगे, मॉडल इज इक्वल टू ट्री डॉट डिसीजन ट्री क्लासीफायर, और डिसीजन ट्री क्लासीफायर जो है उसके अंदर इसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, उसमें जो क्राइटेरिया है, बल्कि क्राइटेरियन वो हमारे वो जो है वो क्या है, वो है
एंट्रोपी, अदरवाइज़ वो जीनी भी होता है, तो एंट्रोपी वाला क्राइटेरिया जो है वो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है जी। तो ये मॉडल जो है वो एंट्रोपी जो है उसमें एरर आ रहा है। चलें इसको अभी डिफ़ॉल्ट उस पर क्रिएट करके देख लेते हैं। तो ये हमारे पास एक मॉडल क्रिएट हो गया। मॉडल क्रिएट करने के बाद अब क्या है कि अब इसको मॉडल को ट्रेन करना है। तो मॉडल डॉट फिट, और इसको आपने क्या देना है, इनपुट्स देनी है, और साथ जो है वो आपने टारगेट उसके लेबल दे देना है। ठीक है, ये दोनों नंबर्स में है। तो ये आपके पास एक डिसीजन ट्री का मॉडल जो है वो ट्रेन हो गया। अब इस मॉडल को वो करने के लिए यानी कि इसकी एक्यूरेसी देखने के लिए, या इसको सर्च मतलब ये है कि ट्रेन हो गया, अब हमने इसकी एक्यूरेसी प्रेडिक्ट करनी है। तो मॉडल डॉट स्कोर, अभी फ़िलहाल जो है मैं इसको यही इनपुट्स दे रहा हूँ और यही टारगेट दे रहा हूँ। तो उसकी ऑब्वियसली 100% एक्यूरेसी आएगी। तो ये एक्यूरेसी 100% है। तो एक्चुअल में आपको एक ट्रेनिंग टेस्ट सेट अलहदा करना है और उस टेस्ट सेट के ऊपर इसकी एक्यूरेसी चेक करनी है। तो अब क्या है कि इसके बाद जो है वो हम किसी अननोन डाटा के ऊपर भी इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट। और अननोन डाटा जो है वो नॉर्मली हमारे पास 2 डायमेंशनल अरे की फॉर्मेट में होता है, और कुछ यानी वो जो लेबल उसने कन्वर्ट किया था वो अगर आप देखें तो ये कुछ जो है वो हमारे पास डेटा है। प्रिडिक्ट में एरर ये आ रहा है कि नंबर ऑफ़ फीचर्स मॉडल मस्ट बी इनपुट 5। ओके, तो ये आ रहा है 0। ठीक है, तो ये इसकी आउटपुट जो है वो 0 आ गई है। तो वो इनपुट्स जो हैं, चूँकि हमारे पास जो हमने ट्रेन किए हैं उसमें 5 फीचर्स थे, तो उसके मुताबिक ये इसकी जो आउटपुट है वो 0 क्लास आ रही। ठीक है जी। तो अब क्या है कि आप इसके मुताबिक जो है किसी और अननोन डाटा सेट के ऊपर इसको ट्राई करें और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें।